Hello guys, welcome back to my channel and we are back with another video. So in this video we're gonna do some sort of makeup and storytelling. तो अब आपको आसान आसान समझ जाते हैं. तो yes, I am completely influenced with someone very famous. अब आजकल कॉमन चल रहा है ना मेकअप करते करते स्टोरी सुनाना. तो मेरे को स्टोरी भी बतानी थी बट मैं ऐसे बैठ के स्टोरी बताने लग जाऊँ तो काफी बोरिंग हो जाता है. और मुझे मेकअप भी करना था किसी चीज के लिए. और मेकअप मैं इस चैनल पर कर चुकी हूँ और मुझे इतना कोई प्रॉपर कोई पर्टिकुलर लुक नहीं लेना, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होकर कि ये मुझे इंस्पिरेशन वाला लुक नहीं लेना कि ये इंस्पिरेशन है मेरे को ये करना है. हम बस मेकअप करेंगे थोड़ा सा और उसके साथ साथ आपको सुनाएंगे कुछ मेरी घरेलू कहानी. तो वीडियो में बने रहें और हम अपना मेकअप शुरू करते हैं क्योंकि हम थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे. एक डांस की सॉर्ट ऑफ डांस प्रॉपर हाँ एक डांस की और एक थोड़ा सा मेकअप करेंगे तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने की कर लेंगे. तो चले बढ़ते हैं वीडियो में, शुरू करते हैं ज़्यादा डिले नहीं करके. सो वी आर रेडी विद परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द माइक. तो हम अपना बेस बनाने से शुरू करते हैं. सबने देख रखा होगा इंटरनेट पर, हमें बहुत नॉर्मल रखना है और मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना इसको करके. तो हम कोई मेकअप फिक्सर ऐसा प्रॉपर वाला मेकअप नहीं करेंगे जो स्टे करे. हम ऐसा करेंगे जो बस अच्छा दिखे, वीडियो बने और आराम से दूर जाए, जिसको मुझे कैरी नहीं करना पड़े. तो अब हम शुरू करते हैं. तो स्टोरी टेलिंग से शुरू करते हैं. स्टोरी में कुछ एक स्टोरी है मेरे कज़न की. तो कज़न की स्टोरी कुछ इस तरीके के, वो मतलब मैं और मेरा एक छोटा, मतलब हम 2 सिबलिंग्स हैं बट एक पेटेंट कज़न था, मतलब वो हमारे साथ ही पला बड़ा है, मतलब बुआ जी का लड़का है. मेरे से छोटा है, मेरे भाई से बड़ा है. मतलब वो हम दोनों की, मतलब हम जो रियल सिबलिंग्स हैं उन दोनों की एज के मिड में आता है. और हम लगभग बचपन से साथ ही रहे हैं. हमने बहुत उद्यम करे हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती है. मेरी उसकी 36 वाला आंकड़ा होता है. तो हम पहले उनको कवर करेंगे, स्टोरी में बने रहते हैं तो मैं बता दूँ. तो उसका मेरा 36 का आंकड़ा कुछ इस तरीके का है कि कोई रीज़न नहीं है. मतलब हमारा ऐसा है, वो आता है बोलता है दीदी काफी दिन हो गए लड़ाई नहीं करी, और हमारी इस बात पे लड़ाई हो जाती है और हम बोलना बंद कर देते हैं 6 महीने फन. बट बातें होती है इनडायरेक्टली टॉन, तो ये सब सरकाज़म इतना होता है बहुत ज्यादा, और जिसका फन दूसरों को मिलता है क्योंकि काफी हेल्दी वे में लेते हैं, इतना फर्क हमें पड़ता नहीं है. बट जो हमारा कज़न है वो है चलता फिरता तूफान. मतलब वो अगर कहीं से निकल रहा है ना तो वो नहीं देखा तुमने कहीं से डीमन निकलता है तो फूल होते मुरझा जाते हैं. तो ऐसे ही कुछ उसका सीन हो, कहीं से निकलता है ना तो आसपास की चीजें टूटना गिरना चटकना चालू हो जाती है. और उसका एंड ऐसे होता है, सॉरी दीदी मैंने जान के नहीं करी. मतलब इवन तुम उसको वार्न कर दो ना कि तू यहाँ से नहीं जाएगा, तू इसको नहीं छुएगा, तो भी वो सॉरी ही बोलता है लास्ट में. तो स्टोरी है कल परसों की. तो वो हमारा कज़न हमारे लगभग उसने यहीं रहा है, वो हमारे साथ ही. तो 9 से वो यहीं पढ़ रहा है. अभी कुछ दिनों पहले वो आया था मिलने, वो यहीं रहता पास में, बट वो आता जाता रहता है. मतलब जाता जाता रहता है, आता तो रहता ही रहता है. तो आया उसने, मतलब ऐसे हमने पूरा, हम जब भी मिलते हैं हमारी बस पुरानी बचपन की बातें खत्म ही नहीं होती. तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है. तो वो आया, उसकी एक गंदी आदत है, मैं बेड पे बैठी थी, वो बेड पे आया. बेड पे जो भी सामान रखा होता है, मतलब जहाँ पर भी बातें करते हैं ना तो चीजों जैसे ये रखा है तो इसको वो ऐसे बात करेगा, है दीदी है दीदी है दीदी. और मतलब उसका ध्यान कहीं और होता है. वो उसको तोड़ने के लिए इसको ऐसा नहीं करता, पर वो उसको तोड़ देगा. और मेरे को पता है इसको तोड़ देगा हाथ लगाने. तो मैं उसको पहले बोलती हूँ डोंट टच इट, इसको रख देता रहे, इसको साइड में रख दे. बट उसको रखेगा कुछ और उठा लेगा. ऐसे ऐसे करते करते कल परसों जब वो आया था तो उसने अपनी जान का जोखिम ले लिया है. उसने मेरा एक हैंड पेंटेड कवर, मेरा फोन का कवर जो मैंने खुद ने बनाया था, जो काफी यूनिक था क्योंकि मैंने ऐसा पहला बनाया था, वो बना भी बहुत प्यारा था. वो आया, हाँ दीदी नहीं करके उसने उसको ये कर दिया. एक घर का, हमारे घर का छोटा सा बच्चा 4 साल का मेरी चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करता क्योंकि उसको मेरा नेचर पता है. मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी चीजों को कोई छेड़े और मेरी चीजों को कोई छेड़ने पे मैं कत्ल कर दूँ. वो उसने तोड़ दिया और मैंने कंट्रोल करा. तो मैं कवर लेके आई हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी सुनानी थी, ये बहुत मैं प्लान करके बना रही हूँ. तो मैं दिखाती हूँ आपको. तो ये वो प्रिटी सा कवर है जो मैंने पेंट करा है पूरा. इस पे मैंने ये रेजन डाल रखा था और ये यूज करा हुआ कवर है. मतलब एक ओल्ड केस था बहुत गंदा सा, जिसको मैंने अपसाइकिल करके इतना प्यारा बनाया था. और आपको इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, उसमें इस जगह पे पूरे पे क्रैक है, पूरा रेजन टूट गया क्योंकि प्लास्टिक नहीं, पूरा सिलिकॉन है, क्यों चटक रहा था. और उसने करते करते इसको तोड़ दिया. उसको पता उसने कितनी बड़ी गलती करी है. जो उसने तोड़ दिया तो उसको पता लग गया. और उस कजिन की एक बहुत प्यारी आदत है, हर चीज में उसको झूठ बोलना होता है. मतलब झूठ उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है. जहाँ बोलना नहीं होता वो वहां पर भी बोल के चलता है. तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. उसको आदत है झूठ बोलने की, सीरियसली आदत है. मतलब तुम अगर बैठे हुए हो और वो कहीं जा रहा है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके कहाँ जा रहा है, वो कहाँ नहीं जा रहा है, स्टिल वो बैठे बैठे को एक झूठ बोल के जाएगा, चलो ठीक है मैं इधर जा रहा हूँ. और वो जाएगा, मतलब ईस्ट बोलेगा तुमसे और जाएगा वेस्ट को. और इन केस तुमसे कोई पूछ लिया वो आया था क्या, वो किधर गया, तो तुम तो मतलब वैसे इंटरेस्ट नहीं होते तो तुम बोलते कि मुझे नहीं पता, गया तो है कहीं. बट जब तुम्हें बोल के गया तो तुम बोलोगे वो वेस्ट को गया है, मतलब ईस्ट को गया, जहाँ पर भी वो तुम्हें बोल के गया. और फिर वो मिलेगा नहीं. फिर मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना उसको तोड़ दूं. बट बहुत केस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल करना पड़ेगा.
फिर तोड़ते ही उसने, जो झूठ का रीजन मैंने, मतलब झूठ का टॉपिक इंट्रोड्यूस ऐसे ही नहीं करा, उसने मेरे केस को तोड़ते ही, जो मुझे साउंड से पता लग गया कि टूट गया है, तुरंत टूटा नहीं है, बहुत नॉर्मल, टूटा नहीं है। उसकी आंखों में वो डर था कि मैं उसमें चेप दूंगी। ऑल्दो मैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बट मेरा थोड़ा सा नेचर है, मतलब चेपने का नहीं, सही चीज को समझाने का। मतलब उसको पता, वो गलती करेगा तो डांट खाएगा, और मैं फॉरगिव नहीं करती उसको गलतियों को। वो कोई छोटा बच्चा नहीं, क्योंकि वो भी मुझसे ज्यादा छोटा नहीं, और वो इस चीज का बुरा नहीं मानता इतना। अगर गलती कर रहा हो, मान नहीं करेगा तो मानता ही है, मेरे को भी सुनना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। छोटों से सुनने में कोई दिक्कत नहीं, पर छोटों को पहले सिखाओ। तो मैंने पहली बार उसके थप्पड़ नहीं मारा, बट मेरा गुस्सा इतना पीक पे था, क्योंकि ये कोई मार्केट से खरीदी हुई चीज नहीं थी, मैंने बनाया था खुद। मुझे अभी भी देख के इसको बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इसको देखती हूँ, इसको दो थप्पड़ लगाऊंगी जाके। फिर ये कहता है कि मामी जी को मत बताना, तो मेरी मम्मी उसकी मामी जी लगती है, उसको अपनी इमेज भी क्लीन रखनी है घर में, कि मैं तो बहुत सीधा बच्चा हूँ, मैं तो घर पे कुछ करता नहीं, ये वो। तो मैंने बता दिया सामने सामने। मेरी मम्मी भी मान नहीं बोल रही है उससे, तो तोड़ नहीं आता है चीजें से। फिर उसके बाद मेरा गुस्सा काफी तरीके से निकला। मैंने उसको स्प्रे बोतल लेकर खूब भिगोया, तो उसको समझ आ रहा था चिड़चिड़ी हो रही थी। तो उसकी ये स्टोरी थी, तो उसने मेरा ये केस तोड़ दिया। काफी बोरिंग लग रही होगी ना, मैं बताने में बोरिंग थी, पर ये गुस्से की स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग तो वैसे भी नहीं थी। सो हम बढ़ते हैं अपने मेकअप के सेकंड स्टेप पे। इधर मेरा मिरर, तो इसमें तो मुझे सब ऑल ब्लैंक लग रहा है, पर उसमें थोड़ा सा लग रहा है कमी। तो हम अभी एक स्टेप है इसमें भी। तो हम ये येलो वाला लेंगे कंसीलर, और इसको करेंगे स्किन पे ब्लेंड। देख सकते हैं काफी स्मूथ हो गया है। तो मैंने बताया था ये कोई वैसी मेकअप वीडियो नहीं है, तो हम इसको काफी, इसलिए हाथों से ब्लेंड कर लें। इसलिए मैं अपना यूजुअली मेकअप हाथों से ही करती हूँ। दूसरे के तो जरूरत पड़ती है ब्रश की, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म में जब मैं जाऊँ किसी को लुक को अचीव करने के लिए, तब तो ब्रशेस की जरूरत पड़ती है, बट बेस तो ऐसे ही कहीं चुटकी होने देता है। तो आप देख सकते हैं काफी फ्लॉलेस सा बेस बन गया है। मुझे और पास से इसको देख के मेरे पूरे डार्क सर्कल मैंने कवर कर लिए। नोज पे लगाया था क्या, नोज पे हम बस नोज के पॉइंट पे लगाएंगे एज अ हाईलाइटर। एक स्पॉट है जिसको मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि छुप गया। थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम करेंगे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग। मैं इसका ये वाला डार्क वाला लिया है, हम कॉन्टोरिंग बहुत इजी करेंगे। देखिए कितनी नाइस कॉन्टोरिंग हुई। अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। अब कॉन्टोरिंग करेंगे यहाँ, देखा शेप, और ये डबल चिन को हाइड करने के लिए थोड़ी सी कॉन्टोर हम मारेंगे। कुछ हुआ क्या पता नहीं। अभी हम भूल जाते कि हमारी यहाँ की कॉन्टोरिंग जो है वही है। थोड़ा सा ये बेल्ट पैच छुपाएंगे। ये वाली कॉन्टोरिंग बहुत ज्यादा लग रही है, बाकी तो सब ठीक है। तो टाइम है हमारी दूसरी कहानी का। जो भी बोरिंग होगी वो तो सुनाने के बाद पता लगेगी। और मेकअप के स्टेप में हम करने वाले हैं अपने ये पतली पतली सी ना के बराबर आईब्राउज को फिल। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा आईब्रो पेंसिल। मैं नहीं बताने वाली डिटेल में, क्योंकि ये स्टोरी टाइम में इसी को ही बता दूंगी, तो मैं स्टोरी कब सुनाऊंगी। तो कल की ये कहानी, कल की नहीं परसों की, परसों जयपुर में बहुत भयंकर बारिश हुई। बट मैं इतनी पनौती हूँ कि मैं यूजुअली जब भी नहाने से बारिश में नहाने की सोचती हूँ, और मेरे छत पे जाते ही बारिश बंद हो जाती है। और जैसे कि मैं सोचती हूँ थकार के अब तो नहीं आ रही भाई, चलो नहाने चलते हैं। इतना मतलब इतनी भिगा देती है कि मुझे नहाना पड़ेगा। मेरे इधर तक शोल्डर वीक है, थोड़े से बात, मतलब वो थोड़े से गीले बस डैम्प हो गए वाटर में, तो फिर मुझे नहाना पड़ जाता है कभी की तभी। और फिर जब मैं नहा रही होती तो इतनी तेज बारिश आती है ना, तो मैं हूँ बनी थी इस चीज में। बट उस दिन मैंने परसों वेट कर लिया, आज तो नहाऊंगी, बारिश में नहाऊंगी वरना नहीं नहाऊंगी। तो मेरा वेट करना सफल रहा, और वहाँ बारिश आई, धीरे धीरे शुरू हुई, आई फिर बहुत तेज होने लग गई, जो कि मुझे चाहिए थी। मस्त बारिश आए, थोड़ा सा छत पे पानी भर जाए, उस पर छप छप करके मैं नहाऊं। तो मेरा प्लान यही था। तो अभी मैं कुछ आसपास देख रही थी, वो वही डर है जो मैं इस स्टोरी में बताने वाली हूँ आपको। आईब्रोज कितनी सही हो गई है, मुझे इतनी ही चाहिए, मुझे ओवर नहीं चाहिए, बस जो है वो दिख तो जाए। तो मैं छत पे चेक करके गई थी कि वहाँ कोई छिपकली वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। तो मैं वहाँ गई,
और वहाँ कोई चिपकली नहीं थी। तो मैं अपना म्यूजिक सिस्टम स्पीकर विकर लेके गाने बजा के फुल ऑन, आज मैंने न्यूली वो मूवी है ना डीमन हंटर, के पॉप डीमन हंटर, वो देखी है। तो उसके वो गाना मेरे दिमाग में बज रहा है एकदम, बस सोडा पॉप, माय लिटिल सोडा पॉप, इतना गंदा गाती हूँ मैं, हालत वो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो वो और शेक एक था से यस सोनू, यस सोनू, वो चल रहा था। तो मैंने स्पीकर बजा रखे थे। तो मैं छत पे लेके नहीं जा सकती थी, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ फोन और उसको रख दूँ। तो इस चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखी नानी की, उसी दिन की वो बारिश की जो शॉर्ट्स चले पड़े हैं उसी दिन के हैं। तो काफी तेज बारिश आई। वीडियो मैंने थोड़ी पहले ही बना दी थी, जब थोड़ी हल्की बारिश थी, तब थी मैं भीग गई थी, बट ऐसी नहीं थी, पानी भर गया था। तो वो बनाने के बाद जब मैंने गाने चलाए और स्पीकर को मैंने सोचा अब अंदर रख देती हूँ, तो हमारे जो स्टेयर केस है उसके साइड में एक छोटा सा वॉल था, इतना सा वॉल, तो जो कॉर्नर में जगह होती है ना सीढ़ी एंड होने पर, मैं नहीं समझा सकती उसको और आप नहीं समझोगे। बस इमेजिन करो एक वॉल है जिसका स्लाइड थोड़ा सा ही है, मतलब वो बिल्कुल अच्छे से बना हुआ नहीं। मैंने उसके अपना फोन रख रखा था जहाँ गाने बज रहे थे, उस स्पीकर को जो आया बारिश में था, क्योंकि वो वाटरप्रूफ था, मैं उसको भी चेक कर रही थी, मैंने उसको वहां रख दिया। नॉनसेंस में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पता है वो वाइब्रेट करेगा, बस मुझे जब दिमाग में आया मैंने रख दिया। रखने के थोड़ी देर बाद मैं बारिश में नाच रही हूँ और वहां से एक आवाज आई थम, बट कुछ चेंज नहीं लगा। सोचो आवाज कहाँ से आई, गेट भी अंदर के सारे बंद हैं, तो आवाज किस चीज की? मैंने बस ऐसे नॉनसेंसली जाके चेक करने की कोशिश की, जब चेक तो कर लेते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, मस्त गाने बज गए ये वो, कुछ होता तो मेरे गाने बंद हो जाते, फोन करता या वो करता। देखा मैंने जाके, मेरा स्पीकर नहीं है, गाने बज रहे हैं बट एक फ्लोर नीचे से, मेरा स्पीकर एक फ्लोर नीचे गिर गया था, क्योंकि वहाँ पे स्टेयर केस भी पड़ा और खुल गया और गाने बराबर बज रहे थे। तो मैं नीचे गई, देखा कि मुझे भाई नीचे चले जाना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता था, ये बच गया। बट उस वक्त गाना बड़ा प्यारा चल गया, मुझे ध्यान नहीं हो क्या गाना चल गया था, फिर मैं दिमाग में आया भाई ये तो सुन के जाना चाहिए, चलो इसको एक और कर लो, थोड़ा सा नहा लो, फिर चलते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को 1 डेढ़ घंटा हो चुका था, तो मैं नहा रही हूँ बारिश में 1 डेढ़ घंटे से। फिर लिप लाइनर, फिर 1 डेढ़ घंटा होने के बाद जब मैं वापस से एक सेकंड ट्राई के लिए चली गई, तब मैं बैठी, मैंने स्पीकर को गेट के लॉक होता है ना उस पर टाक दिया, वहां से उस पर बस वो जो स्ट्रिंग है उस पर तो वाइब्रेशन आता नहीं, तो वहाँ वो मस्त बजता। और मैं बैठी, बारिश बहुत तेज हो गई और मैं वहाँ पानी भर गया, मैं उस पानी में बैठी, फिर एक हवा चली, मैं उस पर हमारे एक शेड है, टिन शेड, ऊपर वाले पे एक मतलब स्टोरूम टाइप है, उसका शेड टिन था, वहां से पानी यूं गिरता था, तो अचानक से हवा से यूं आया और मेरे ऊपर आया, मैंने जैक, बहुत गंदा था। फिर मैंने पलटा तो मेरे साथ में वॉल पे किनारे में छिपकली डूब रही थी, तो छिपकली डूब मतलब उसी मतलब जिस पानी में मैं बैठी हुई हूँ उसके 4 फीट उसी पानी के अंदर एक कॉर्नर पे छिपकली डूब रही है, जो उठ के बिल्कुल गंदी सी वो जब कलर ले लेती है काला पीला काला काला का, वो दीवार पे चढ़ गई। मैंने अचानक से भगने की कोशिश करी और मैं भग भी नहीं पाई, मैं फिसल गई वहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने उसके साथ मार लिया, जब तक तो मैंने वो अपना रिफ्लेक्स दिखाया भगने का। फिर दूसरा तो मेरे दिमाग में फिर सारे सिनेरियो मेरे ऊपर गिर गई होगी, शायद जो हवाई तो मेरे ऊपर गिरी है, मेरे से भक्के वहां गई है, मैं सारे सिनेरियो सोच रही है। फिर मैं मन में दुखी हुई, मेरे को जब रोना आया, जब हो गया, जब तो रिफ्लेक्स में चला गया, फिर मैं सोच रही हूँ मेरे चिपकली बनी। फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई अब तो निकलो, अब तो हाई टाइम, ये पानी से मेरे ऊपर आ गई तो कभी भी। तो मैंने थोड़ा सा साइड में गई, मैंने जब तक ये सब सिनेरियो सोच रही थी उससे मैं शांत होकर मतलब 10-5 मिनट तो सोचा, फिर गई, देखो वो छिपकली गेट पर बैठी है जो एग्जिट है हमारे छत का, उसके अलावा कोई एग्जिट नहीं है। मैं हूँ 3rd फ्लोर से, आसपास कोई इंसान नहीं है, जो सुन के मेरी मम्मी को आवाज देती। मैंने खूब कोशिश की, मम्मी ऊपर आ, मम्मी ने नहीं सुना, मम्मी थी बेसमेंट वाले फ्लोर पर, बेसमेंट में साइड में भी झाँका के कोई मेरी मम्मी को बता दे, वो फंस गई ऊपर। वो छिपकली कम से कम 1 डेढ़ घंटे वहीं गेट पे चिपकी रही और मेरी जान भी, मैं इतनी भरी बारिश में, इतनी गर्मी में मैं ठिठुर गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भीग रही थी, कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए थे, मतलब मैंने 1 डेढ़ घंटे की सोची तो मैं मन से करी। फिर वो गाना अच्छा लग गया, फिर मैं ऊपर आई, फिर वो इतना लंबा खिंच गया, फिर मैंने देखा शायद ये छिपकली मर गई लगती है, इसी को गेट पे चिपकी चिपकी, ये हिली नहीं रही बहुत देर से। और मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं इस गेट को कैसे न कैसे, क्योंकि हमारे घर की स्टेयर केस पे रेलिंग नहीं है जिसको पकड़ के मैं जाऊँ, मैं पूरी भीगी हुई हूँ, अगर वहां से पैर फिसला तो मैं सीधे बेसमेंट में पहुंचूंगी सीढ़ियों से, तो मैं भग भी नहीं सकती थी छिपकली के डर से। वो मैं करके देख चुकी हूँ, जब मैंने पानी में देखा तो मैं भागी हूँ जिस तरीके से कि मैं ऐसी हरकतें कर सकती हूँ, मरने तक की बेवकूफी कर सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा शांत करा, मैंने इसको जाने दो, बीमार बोलेंगे 2 दिन रहेंगे ठीक है, मर गए तो कभी नहीं रहेंगे, तो रुक जाते हैं। मैं इधर पलट के थोड़े से मास्टरमाइंड से अपने प्लान सोच रही थी कि ऐसा क्या करूँ कि यहाँ से भाग जाए, मेकअप करना ही भूल गई, पर यार ये ऐसा स्टेप है, मैं बोलते हुए कैसे करूँ। सो हाँ, कलर कैसा लगे। तो मैं ये सिनेरियोस बना ही रही थी कि प्लानिंग कर रही थी सिनेरियोस को नहीं, तभी वो छिपकली को मेरे पे तरस आ गया और वहां से कूद के साइड वाले वुडन के थोड़े से एक पाइल सा था, मतलब बहुत सारी वुडन के गेट वगैरह पड़े थे, उसमें जाकर घुस गई। थैंक यू फॉर द रिजल्ट, उसको समझ आ गया ये जी नहीं पाएगी ऐसे, तो मतलब सही है ना, उनको नहीं चाहिए मुझे। तो उसके बाद वो गई, फिर मैं आई,
तो मैं यूजुअली 1 घंटे तक नहाती हूँ। जब मुझे सर धो के पूरा नहाना होता है तो मेरे को 1 घंटा लगता है। तो हाँ, 2 ढाई घंटे ऊपर, फिर आधा पौन घंटा नीचे। मैं 3-4 घंटे से नहा रही थी। इतना मैं पूरी सर्दियों में नहाती जितना मैं उस परसों वाले दिन नहाई हूँ। तो ये मेरी स्टोरी थी और मैंने ये नोटिस करा कि ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, ये स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मेरा मेकअप में बेस और लिप्स तो हो गए और जो कुछ नया करना था मैं कर ही नहीं पाई। मुझे तो कहानी बतानी थी। तो कोई नहीं, हम कहानी को फॉरवर्ड में कर देंगे। हम इस कहानी को फॉरवर्ड में करेंगे थोड़ा सा, मतलब इस कहानी को नहीं, पूरी वीडियो ही थोड़ी सी फास्ट एंड फॉरवर्ड चलेगी। और मेरे पास कोई लाइनर तो नहीं है इधर, वैसे तो है सब कुछ। तो हम इस आईब्रो वाले इससे ही लाइन करेंगे। सही लग रहा है। वैसे मेरे पास लाइनर है जो मैं लाई हूँ। ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या कर रही हूँ बार बार? थोड़ी सी क्लीन करने को। सॉरी सॉरी, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं करने वाली, बट सॉरी। मैं इसको वर्क कर रही हूँ थोड़ा सा, मैं अपनी थोड़ी सी गालियाँ कंट्रोल रखूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में अपन सेम नहीं होती ना। थोड़ा सा कॉन्शियसनेस तो आता है कि कुछ लोग देखेंगे अपन को। बट हम इतना कर सकते हैं, इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी से मतलब मैं इतनी कूल बनने के लिए गालियाँ नहीं करूँगी। तुम्हारी हरकतों पे, मतलब वो तो इंसान की हरकतों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे गाली खाना चाहेगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी धीरे बोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं धीरे बोल रही हूँ। तो ये मैंने कुछ अभी ये लाइनर्स देखे थे कलरफुल से, सिल्वर, तो मैं सोची उनको ट्राई करें, रखते हैं। चलो यार, मैं को कुछ इंस्पिरेशन देख लेनी चाहिए थी। यार एक मिनट, मेरे को है ना आदत नहीं है यार, मैं तुम्हें पता नहीं, नहीं इन्फ्लुएंसर बन रही, मुझे आदत नहीं है ऐसे कैमरा में देख के करने की। और मैं इसके साथ है ना, मिरर भी पकड़ने की आदत नहीं है। बट आई सपोज मैं सही कर रही हूँ। मेरे को जो चाहिए विंग चाहिए, तो विंग निकलेगी ऐसे। सॉरी बट मेरी आंख में घुस गया यार ये। अब भैया रिस्क नहीं लेना चाहिए आंख में घुसने का। वाओ, मैंने इसको बिगाड़ा है। तो अभी हम पॉज करके इसको लगा के आते हैं सही से ऊपर। गाइस तुमको ये दिख रहा है मैंने कितना, डोंट डाउट माय स्किल, में से ऐसे वर्क नहीं होता। सॉरी, हमने थोड़ा सा सिल्वर मारा, इतना गंदा मैं करता। और ये वाला है ना, ये वाला मैंने लगाया नहीं है, ये लग गया है। तो ये वाला गंदा लग रहा है क्या? थोड़ा सा। तो हम इसको ऐसे ही हटा देंगे, देखा। और इस शिमर को हम करेंगे ऊपर अप्लाई एज अ ग्लिटर। मैं इसको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं वापस आती हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, उसको हमने थोड़ा सा इसी में मिक्स कर दिया, वो शिमरी आई शेडो बन गया है। अगर आपको मेरे हाथ पे दिख रहा हो तो हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज करा है। हम लगाएंगे ग्रीन आई। तो मैं इसको लगा के आती हूँ, क्योंकि इसको भी मुझे अपनी आंखों में नहीं खींचना। तो हमने ग्रीन आई लाइनर लगा दिया है। हम मस्कारा नहीं लगाने वाली, क्योंकि मैं इनको ऊपर वाले रूम में भूल आई हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा लुक तैयार है। बस लिपस्टिक बिल्कुल ना के बराबर दिखी है, बट इसकी दिक्कत है कैसे। तो ऑलमोस्ट हम तैयार हो गए। वीडियो की शुरुआत में और अब तक तो थोड़ा सा फर्क आया, पता नहीं मैं ऐसे काम करते करते नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली ज़्यादा अच्छा कर लेती हूँ। सो अब हम बनाने चलते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने आपको कहानी दोनों सुना दी थी, तो ये आधे घंटे की हो गई है, तो हम इसको मे बी 1.5 पे तो डालने ही वाले हैं। तो हमारा मेकअप लुक तैयार है। लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं, हम पहले लिपस्टिक ढूंढ के आते हैं। तो हमें अपनी एक लिपस्टिक मिल गई है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लश लगा रहे हैं। बिना ब्लश के तो अधूरा अधूरा सा लगता है सब, बिकॉज देयर इज नो वन हु कैन ब्लश मी लाइक, मेक मी ब्लश लाइक दिस। हमें फेक करना पड़ता है ब्लश को। शायद दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं लड़की को ऐसा ब्लश करा सके। चिन पे ब्लश आता है क्या? तो ये है हमारा। अब हम करते हैं थोड़ा सा लिप्स पे। मुझे थोड़ा सा टिंटेड पसंद है, मुझे बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लिप्स नहीं चाहिए। जिसके आप देख सकते हैं ऊपर वाले लिप्स पे मेरे कुछ क्यूपिड, वो वाला क्यूपिड लिप नहीं है, शेप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे टर्म याद नहीं आ रही। बट
आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लव देम द वे इट इज, द वे दे आर। मैं पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोशिश करती रहूँ बोलने की, और कभी तो सही हो ही जाएगी। तो ये है हमारा मेकअप लुक। यही गलती पहले करी थी, पूरा निकाल के ला रही थी, फिर ब्लश इतना कम लग रहा है। हाईलाइट कर रहे हैं क्या, करते हैं, वो भी जुगाड़ करना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ मेरा कोई मेकअप का इतना सामान नहीं है। तो लेट मी फाइंड समथिंग फॉर हाईलाइट। मिल गया मुझे। सो अब देख सकते हैं हाईलाइट हो तो रहा है। ओके, आईलैश पे तो पूरा शिमर ही लग गया है उस लाइनर की वजह से, तो हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। Can you see that? Do you see that? पता नहीं क्या बोलते हैं। और हम अपने थोड़े से ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करेंगे। तो मैं एक आई शेडो पैलेट में से हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा शिमरी शेड लेके, पर्टिकुलर कोई हाईलाइटर नहीं है, बट वो काम कर देगी। जैसे कि आपको दिख रहा है उसने काम कर दिया है। सो दिखाते हैं आपको, ये है हमारा फाइनल लुक मेकअप का। कपड़े अभी हम चेंज करेंगे। इतना बुरा नहीं लगा, मस्त लगा। हाँ, मेरे पास सारे प्रॉपर सामान होते हैं, मेरा पे करती तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेती, बट ये भी अच्छा लगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इतनी बोरिंग, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुमने काफ़ी बोरिंग कहानी सुनी है, जो सपोज टू भी बोरिंग ही होती, बट अगर वो तुम्हें कहीं से भी इंटरेस्टिंग लगी हो, जो कि मैंने जिस तरीके से बताया मुझे भी थोड़ा कम इंटरेस्ट आया, बिल्कुल वो जो मैं बताने बैठी हूँ उसमें वो फीलिंग नहीं है जो मैंने फील करी थी, तो अभी मुझे बताना नहीं आ रहा, बाकी सीख जाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय।